गाइज़ आप लोग मेरे कंट्रोलर रिव्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट किया है कि आप कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स को परचेस करो, उसका वीडियो बनाओ, उसको एरीज प्रो एंड एलीट X2 के साथ कंपेयर करो। तो मैंने नोटिस किए हैं वो कमेंट्स एंड मैंने कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स को परचेस कर लिया है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स का डेडिकेटेड रिव्यू कर रहा हूँ एंड आने वाले टाइम में मैं एरीज प्रो के साथ इसको कंपेयर करूँगा एंड फिर एलीट X2 के साथ भी कंपेयर करूँगा। सो इन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड आज ब्लिट्स का डेडिकेटेड वीडियो आप एंजॉय कीजिए। सो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स आपको इस तरह के बॉक्स पैकिंग में देखने को मिलता है। मैंने वाइट कलर में लिया है क्योंकि मेरे को वाइट बहुत पसंद है, बट ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। एंड इसी के साथ आपको एक वाइट USB डोंगल देखने को मिलता है अगर आप वाइट वेरिएंट चूज़ करते हैं। एक USB A to C केबल देखने को मिल जाता है जो कि डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जो कंट्रोलर है ये वायर्ड मोड को सपोर्ट करता है। एंड लास्टली एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। यहाँ पे आपको काफ़ी सिंपल एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन देखने को मिलता है। किसी भी तरह का फंकी एग्रेसिव गेमरी लुक आपको देखने को नहीं मिलता है एंड हर एक एज जो है वो आपको परफेक्टली राउंडेड एजेस देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी एक काम सूदिंग डिज़ाइन है, बट स्मूथ डिज़ाइन है इसका मतलब ये नहीं कि टेक्सचर भी स्मूथ है। यहाँ पे मैट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे ग्रिप अच्छा बनता है एंड बैक साइड पे आपको टेक्सचर देखने को मिलता है जिसकी वजह से ग्रिप और एनहांस हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें टिपिकल कॉस्मिक बाइट बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फील होता है जब आप हाथ में इसको पकड़ते हैं। इन हैंड फील की अगर बात करूँ तो ये कंट्रोलर मेरे को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। जो लोग मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि OG एरीज जो है वो मेरा प्राइमरी कंट्रोलर है, बट इसको जब मैंने पकड़ा, इसको जब मैंने यूज़ किया, टेस्ट किया, मेरे को बहुत मज़ा आया इस कंट्रोलर के साथ। इसका जो डिज़ाइन है वो जब आप हाथ में पकड़ते हैं, इन हैंड फील एक अलग लेवल का फील होता है। लाइक इतना कंफर्टेबल कंट्रोलर मैंने कॉस्मिक बाइट वालों की तरफ से पहले कभी नहीं देखा। एरीज का डिज़ाइन मैं हर बार प्रमोट करता हूँ, इतना अच्छा लगता है मेरे को एरीज का डिज़ाइन, बट ब्लिट्स का डिज़ाइन अलग ही है। अगर आपको सीरियसली एक कंफर्टेबल कंट्रोलर चाहिए तो मैं ब्लिट्स का तारीफ़ करूँगा। मैं सीधा बोलूँगा कि ब्लिट्स इज़ द वे टू गो। एनालॉग्स की बात करें तो हमें यहाँ पे रबराइज्ड एनालॉग ग्रिप्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इसका जो सेंटर है वो देख के मुझे लग रहा था कि जब हाथ स्वेट करेंगे तो थोड़ा बहुत स्लिप आउट करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं 3-4 घंटे तक कंटिन्यूसली गेम खेल के देखा एंड मेरे हाथ स्वेट कर रहे थे, बट उसमें भी एनालॉग ग्रिप्स बहुत अच्छी तरह से अपना ग्रिप बनाए रखे थे मेरे थंब के साथ, स्लिप आउट नहीं कर रहे थे किसी भी तरीके से। फिर एक्चुअल एनालॉग स्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे हॉल इफेक्ट एनालॉग स्टिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैग्नेटिक एनालॉग स्टिक्स है। एंड यहाँ पे हमें जो सर्कुलरिटी एरर रेट देखने को मिलता है वो इज़ एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। हमको यहाँ पे 0.0% एरर रेट देखने को मिलता है। दैट इज़ लिटरली इनसेन, क्योंकि इससे महंगे जो कंट्रोलर्स आते हैं, एरीज प्रो बोल लो, फिर एलीट X2 बोल लो, एलीट X2 इसके बराबर का ही है जो भी है। द थिंग इज़ वहाँ पे थोड़ा बहुत 0.2%, 0.4% का एरर रेट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हमें 0.0% एरर रेट देखने को मिल रहा है, विच इज़ इनसेन। मैं बोलूँगा अगर आप सीरियसली कॉम्पिटिटिव गेमिंग में कुछ करना चाहते हो एंड अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो एंड एक अच्छा कंट्रोलर ढूंढ रहे हो जो आपको कॉम्पिटिटिव गेम्स लाइक फीफा, रॉकेट लीग, ये सब गेम्स में आपको एक्यूरेसी दे, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी दे, तो मैं बोलूँगा ब्लिट्स इज़ द वे टू गो, बिकॉज दीज एनालॉग स्टिक्स गिव्स यू 0% एरर रेट। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको एनालॉग स्टिक्स को कैलिब्रेट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैनुअल में अच्छी तरह से लिखा गया है कि किस तरह से कैलिब्रेट करना है। ये अभी परफेक्टली कैलिब्रेटेड है, इसीलिए मैं इसको और कैलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपको कैलिब्रेशन के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो बता देना, फिर मैं कैलिब्रेशन के ऊपर एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को सिर्फ कैलिब्रेशन ढूंढना है वो आसानी से वो शॉर्ट देख के 30 सेकंड में अपना काम निपटा ले। फिर इस वीडियो को लंबा नहीं करते, कैलिब्रेशन का भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए ये फीचर होना ज़रूरी था एंड यहाँ पे है, सो बहुत ही अच्छी बात है। बटन्स की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डी पैड से। डी पैड मेरे को थोड़ा सा एवरेज लगा, क्योंकि यहाँ पे हमको इरेगुलर फीडबैक देखने को मिलता है। अब इरेगुलर फीडबैक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ज़्यादा टैक्टाइल फील होता है, लेफ्ट साइड या फिर डाउन साइड पे थोड़ा ज़्यादा टैक्टाइल फील होता है, ऊपर पे या फिर राइट साइड पे हमको उतना ज़्यादा टैक्टाइल फील नहीं होता है। तो एक इरेगुलर फीडबैक हमें देखने को मिलता है जो एक्सपीरियंस को थोड़ा हैम्पर करता है। बट वहीं पे हम एक्शन बटन्स की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे एक्शन बटन्स है, यूनिफॉर्म फीडबैक देखने को मिलता है एंड परफेक्टली टैक्टाइल है। एंड वहीं पे एक्शन बटन्स में हमें थोड़े बहुत एनग्रेव्ड चीज़ें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के लाइट्स नहीं है,
तो आप देखेंगे कि एक्शन बटन्स पे XYAB जो है वो एनग्रेव्ड है। तो मुझे लग रहा था कि लॉन्ग आवर्स तक अगर हम गेमिंग करें तो हमारा जो थंब है वो शायद दर्द कर सकता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। वो जो एनग्रेविंग है उससे किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आता है, परफेक्टली प्रेसेबल है एंड बहुत ही कंफर्टेबल है ये एक्शन बटन्स। एंड बटन्स के बारे में थोड़ी और बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बटन देखने को मिलता है जो हमें किसी भी और कंट्रोलर में देखने को नहीं मिलता, जो कि है कैप्चर बटन। अब ये जो बटन है ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किस लिए है, बट यहाँ पे हमको टर्बो बटन के ऊपर एक कैप्चर बटन देखने को मिलता है, जिसका फंक्शन मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कुछ गेम्स में ट्राई किया है, मैंने सोचा कि शायद ये एनवीडिया का जो ऐप है उसमें कैप्चर सेटिंग्स को ऑन कर देगा या ऐसा कुछ होगा जिससे आपका गेम प्ले रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, ऐसा कुछ शायद हो सकता है, मैंने एज्यूम किया था, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। ये बटन मेरे किसी काम का नहीं आया। बट जो लोग ब्लिट्स को यूज़ कर रहे हैं मैं उनको रेकमेंड करूँगा, अगर आपको इसका यूज़ मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी पता चले एंड जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनको भी पता चले कि ये जो कैप्चर बटन है ये एक्चुअली में किस काम का है। खैर मेरे को ढूंढने पर भी नहीं मिला है, शायद मैं सही से नहीं ढूंढ पाया, बट जो लोग जानते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हेल्प हो जाए। बाय द वे, बटन्स की बात जब हो ही रही है तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी बता दूं कि यहाँ पे हमको किसी भी तरह का डेडिकेटेड रीसेट बटन देखने को नहीं मिलता। होम में ही हमको रीसेट बटन का जो मल्टी फंक्शन है वो देखने को मिल जाता है। आपको होम बटन को 8 सेकंड्स तक प्रेस करके रखना होता है, तब ये रीसेट होगा। बाकी कंट्रोलर्स में यूजुअली हमको पीछे के साइड पे एक डेडिकेटेड रीसेट बटन देखने को मिलता है, जो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बात कर लेते शोल्डर बटन एंड ट्रिगर्स के बारे में। पहले शोल्डर बटन्स के बारे में बात करते हैं। शोल्डर बटन्स काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं एंड लाइक फॉर द प्राइस ये उतना ज़्यादा रैटल नहीं करते, एंड जो फीडबैक है वो भी अच्छा है, एंड जो साउंड आता है इनसे वो भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लाइक जो होते हैं ना प्रीमियम कंट्रोलर्स में कि ज़्यादा रैटलिंग साउंड नहीं करते, वैसा वाला फील है यहाँ पे। आप एक बार साउंड टेस्ट सुन लीजिए। एंड ट्रिगर्स की बात करें तो पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी अटेंशन टू डिटेल के साथ इस कंट्रोलर को बनाया है कॉस्मिक बाइट वालों ने, कि यहाँ पे साउंड एब्जॉर्बिंग पैड्स का यूज़ किया गया है, ताकि जब आप ट्रिगर को फट से छोड़ दे तो ये बॉडी में हिट बैक करके ज़्यादा साउंड ना निकाले, क्योंकि साउंड एब्जॉर्बिंग पैड है तो साउंड बहुत हद तक कट ऑफ हो जाता है एंड काफ़ी प्रीमियम लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा रैटलिंग साउंड नहीं है, इतना ज़्यादा टिक टाक ऐसा नहीं लग रहा है। एकदम लाइक जैसा प्रीमियम कंट्रोलर्स में होता है कि बहुत ज़्यादा साउंड नहीं आता है, एकदम साइलेंट ऑपरेशन है, बिल्कुल वैसा वाला फील हमको कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स में भी देखने को मिलता है। एंड इतना ही नहीं, शोल्डर बटन्स एंड ट्रिगर्स दोनों के ऊपर ही हमको प्रॉपर ग्रिपी टेक्सचर देखने को मिल जाता है, जो कि लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। यहाँ पे हमको जो ग्रिपी टेक्सचर देखने को मिलता है, इसकी वजह से जो ग्रिप बनता है ना वो बहुत ही अच्छा है। वैसे ही हमको बैक साइड पे ग्रिपी टेक्सचर देखने को मिल रहा है, दैट एनहांसेस ग्रिप। ऊपर से हमको शोल्डर बटन्स एंड ट्रिगर्स में भी ग्रिपी टेक्सचर देखने को मिल रहा है, तो आपका पूरा कंट्रोलर एकदम ग्रिप में रहता है, किसी भी तरह से वो छूटता नहीं है। बट हाँ, ट्रिगर्स में एक डाउन साइड है, वो है कि ट्रिगर्स का इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है। ट्रिगर्स साइज़ में भी थोड़े छोटे हैं एंड इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पूरा प्रेस हो जाता है। तो वैसे तो ये प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स ही है, बट क्योंकि ये साइज़ में थोड़े छोटे हैं तो इतना ज़्यादा डेप्थ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों को ये अनॉय कर सकता है कि हाँ इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो हमको वो जो एक्सेलरेटर वाला फील है जब हम गाड़ी वाले गेम्स खेलते हैं तो वो वाला फील हमको थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं जाता है अंदर तक, वो बहुत जल्दी उसका डेप्थ ख़त्म हो जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो हमको यहाँ पे 2 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, वायर्ड मोड एंड डोंगल मोड। हमको यहाँ पे ब्लूटूथ फीचर नहीं देखने को मिलता है। एंड अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो ये विंडोज़, एंड्रॉयड एंड iOS के साथ कंपैटिबल है। कंसोल्स का मैं टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह का कंसोल अवेलेबल नहीं है। एंड मैं कंट्रोलर्स के पोलिंग रेट को भी टेस्ट करता हूँ, तो ये कंट्रोलर सर्टिफाइड है 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट के साथ। एंड ये आपके सामने पोलिंग रेट टेस्टर के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलता है। एंड हैरानी की बात ये है कि आपको वायर्ड मोड पे एंड डोंगल मोड पे एकदम सेम स्टेबिलिटी देखने को मिलता है एंड एवरेज पोलिंग रेट भी सेम है, किसी भी तरह का डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। एंड ये स्क्रीनशॉट सेम नहीं है, डिफरेंट ही है। आप नीचे अगर रिफ्रेश इंटरवल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वायर्ड मोड एंड वायरलेस मोड में थोड़ा बहुत अंतर है, बट बहुत ही माइनर डिफरेंस है। सो आप पता लगा सकते हैं कि बहुत स्टेबल हार्डवेयर है इसका, एंड आपको वायर्ड मोड एंड वायरलेस मोड में एकदम स्टेबल कनेक्शन मिलेगा। आप कौन सा भी यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक दिस इज़ मेड स्पेसिफिकली फॉर हार्डकोर गेमर्स, ऐसा वाला फील आया मेरे को जब मैंने पोलिंग रेट टेस्ट के रिजल्ट्स देखे। हैप्टिक्स की बात करें तो हमको यहाँ पे अच्छा खासा हैप्टिक्स देखने को मिलता है
एंड हैप्टिक्स में हमको 4 लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन देखने को मिलता है, लो, मीडियम, हाई एंड नो वाइब्रेशन, जिसको आप टर्बो बटन एंड राइट स्टिक की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो हमको यहाँ पे 600 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि चार्ज होने में 2 से 3 घंटा लगाता है। एंड बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमको मोर देन 10 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। मैंने इसको 9.5 घंटे तक खेला, 9.5 घंटे, पौने 10 घंटे तक, तब भी इसका बैटरी लो भी नहीं दिखा रहा था। तो आपको ईजिली 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल ही जाएगा इससे, शायद कभी कभार 13-14 घंटे भी मिल जाए। सो बैटरी लाइफ इसका बहुत ही बढ़िया है एंड होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का RGB देखने को नहीं मिलता। तो इसी वजह से बैटरी लाइफ इसका बहुत ही सॉलिड है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ चाहिए तो ये कंट्रोलर आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अराउंड 12 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये कंट्रोलर वैसे तो बहुत ही बढ़िया है अपने प्राइस में, बट ये कुछ चीज़ें लैक करता है, जैसे कि कोई किसी भी तरह का मैक्रो बटन्स हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, किसी भी तरह का RGB या फिर किसी भी तरह का लाइट इम्प्लीमेंटेशन हमको देखने को नहीं मिलता। जस्ट पावर इंडिकेटर एंड इनपुट इंडिकेटर एंड चार्जिंग इंडिकेटर, यही हमको देखने को मिलता है, वो भी होम बटन में अलग अलग करके नहीं, बस एक होम बटन के अराउंड 4 जोन लाइट दे दिया गया है, उसी में आपको सारे इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। उसे छोड़ के किसी भी तरह का इंडिकेटर या फिर अट्रैक्टिव जो एस्थेटिक लाइट्स है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। एंड लास्टली, हर एक कंट्रोलर में हमको आज के टाइम पे एक एक्सक्लूसिव फीचर देखने को मिलता है, जैसे कि एरीज प्रो में हमें हेडफोन जैक देखने को मिलता है, एलीट X2 में हमको प्रिसीशन मोड देखने को मिलता है। तो वैसे इस कंट्रोलर में हमको ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव फीचर देखने को नहीं मिलता, ये भी एक डाउनसाइड बन जाता है इस कंट्रोलर का। तो अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो देखिए, कॉस्मिक बाइट ब्लिट्स में हमको काफ़ी सारे ट्रेड ऑफ्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ नहीं है, मैक्रो बटन्स नहीं है, एस्थेटिक लाइट्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट में मिलना मुश्किल है, जैसे कि 0% सर्कुलरिटी एरर रेट वाले एनालॉग स्टिक्स, हमको यहाँ पे बहुत अच्छे एक्शन बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड भले ही ट्रिगर्स का डेप्थ नहीं है, बट ट्रिगर्स आर वेरी एक्यूरेट। वो कुछ कंट्रोलर्स में होता है कि थोड़े बाद 50% के बाद वो इनपुट रजिस्टर करता है, वैसा वाला कोई सीन हमें ब्लिट्स में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम कंसिडर करें तो वो जो ट्रेड ऑफ्स है वो इतना ज़्यादा डील ब्रेकर नहीं लगता। एंड स्पेशली अगर आप स्पेसिफिकली फॉर PC गेमिंग अगर आप एक कंट्रोलर ढूंढ रहे हो तो ब्लिट्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमको यहाँ पे 1000 हर्ट्ज़ का पोलिंग रेट देखने को मिलता है एंड वायर्ड एंड वायरलेस का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। फ़र्क ही नहीं पड़ता आप वायरलेस पे यूज़ करो या वायर्ड पे यूज़ करो, बहुत ही अच्छा पोलिंग रेट स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं सिंपली बोलूँगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ PC पे गेमिंग करने वाले हो एंड कभी कभार मन कर गया तो आप इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने वाले हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे कंट्रोलर है। एस्थेटिक्स की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे वो आपका हाथ में रहेगा, आप स्क्रीन की तरफ देख के गेम खेलोगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड दैट्स इट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए